बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ शौकत महमूद बसरा साहब मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया। इंतखाबात को कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस मौजूद थे और शौकत बसरा साहब जो हैं वो अचानक रोस्ट्रम पे नमूदार हुए। इनके हाथ में कुरान मजीद का एक नुस्खा मौजूद था। गुफ्तगू जो है वो नहीं करने दी गई इनको, इनकी बात जो है वो नहीं सुनी गई। लेकिन मसला क्या था, ये इंसिडेंट हुआ क्या, बसरा साहब वहाँ पर कहना क्या चाहते थे, ज़रा इनसे पूछते हैं। और फिर जो इस वक्त सियासी मामलात चल रहे हैं कि सुना है कि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इमरान ख़ान के साथ पार्टी में गद्दारी कर दी है, वोट लिया इमरान ख़ान के नाम पर और पंछी बनकर किसी और सियासी जमात और ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के साथ। तो कितने हैं पंजाब के ऐसे MPs और मरकज़ में कितने हैं? 86 लोगों का फिगर चल रहा है कि 86 लोग हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो में शमूलियत के हवाले से सर्टिफिकेट हैं वो जमा करवाए हैं। बाकी लोग कहाँ हैं, इसके हवाले से भी ज़रा बात कर लेंगे। और फिर बहुत सारे लोग जो अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए इजहार कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी होगी या होनी चाहिए। तो बसरा साहब पहले तो आगाज़ में बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? नकवी साहब, आपको पता है कि गुज़श्ता 4-5 दिन से इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम लोग ही मौजूद हैं कि जो अवाम के जो मैंडेट पे डाका मारा गया है, जो अवाम के वोटों पे डाका मारा गया है और ये अवाम की जो तौहीन की गई है, बल्कि इन अदर वर्ड्स अवाम को कीड़े मकोड़े समझा गया है और कहीं किसी इदारे से नाइंसाफ़ मिल रहा है। जब मुझे आज पता चला कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अपने पास धांधली के हवाले से केस लगाया हुआ है, तो मैं पहुँच गया वहाँ पर। अच्छा, मैं अब उस केस के हवाले से जो अंदर लगा हुआ था उससे हवाले से इसलिए बात नहीं करना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपने उस केस को डिस्कस नहीं करना। लेकिन मैं क्यों गया था, कहना क्या चाहता था, मैं सिर्फ काजी फैसल साहब को असिस्ट करना चाह रहा था कि आपने धांधली के हवाले से केस को टेकअप किया है। मेरे पास ये सबूत है। डेफिनेटली वो केस चूँकि किसी और ने दायर किया था, जाहिर है ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था। आपको पता है कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब से बड़ा उहदा तो किसी के पास नहीं है। चीफ जस्टिस साहब से बड़ा रिलीफ कोई नहीं दे सकता। और मेरे ज़हन में यकीन मानिए, मैं ख़ुद वकील हूँ, मेरे खुशफहमी थी कि मुझे काजी साहब सुनेंगे और काजी साहब खुश होंगे इस बात पे कि किसी बंदे ने आके विद प्रूफ बात की है, विद एविडेंस बात की है। और मैं कहने क्या जा रहा था, मेरे हल्के को आप एज अ मॉडल ले लें, और मैं कई दफ़ा कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मेरे हल्के को मॉडल ले लें। साउथ पंजाब में कहते थे कि इमरान खान का वोट गाँव में नहीं है, सिर्फ GT रोड पे है। ये आखिरी पसमानदा ज़िला बहावल नगर साउथ पंजाब का, वहाँ पे 8 दिन पहले बसरा को निशान मिलता है। लोगों ने इस तरह वोट इमरान खान को डाले कि मैं 1 लाख के करीब पहुँच गया। दूसरा 72,000 के नून लीग, वो मेरे साथ रो रहा है। तीसरे वाले बंदे को जो क्लेम ये करता है, मैं आपके प्रोग्राम ये कहना चाहता हूँ, वो कहता है जी मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मैं साबिक चीफ ऑफ आर्मी जनरल ज़िया उल हक का बेटा हूँ, शौकत बसरा जो मर्जी कर लो, 40,000 वोटों से हारा हुआ है और वो उसका नोटिफिकेशन। तो आपने आज ये बताया, आज मैंने बस यही तो बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि चीफ साहब मुझे सुनना क्यों नहीं चाह रहे थे। हालांकि उनको पता चल गया था। मैंने कहा जी मैं इलेक्टेड MNA हूँ। स्टार्ट में बात मैंने यहाँ से स्टार्ट की, सर मैं इलेक्टेड MNA हूँ बहावल नगर से, NA 163 से, और मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। वहीं से उन्होंने फिर मुझे टोक दिया और उन्होंने ये कहा जो केस अंदर लगा हुआ है उसके मतलब आप मीडिया पे बात नहीं करेंगे। मैं नहीं करूँगा उसके मतलब, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं दोबारा जाऊँगा उनके पास। क्योंकि मेरे चीफ हैं, पाकिस्तान के चीफ हैं, हमारे सबसे बड़ी अदालत के चीफ हैं। मैं उनके सामने एक एक सबूत रखूँगा कि इस तरह डाका मारा गया है, इस तरह डाका डाला गया है। वो देखें ना, अब जो रियासत और अवाम के दरमियान ईसा भाई जो एक रिश्ता कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है, वो लोग जिन्होंने वोट डाला इस सोच पे, इस बुनियाद पे, इस होप पे, इस उम्मीद पे कि मेरे वोट से पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, मेरे वोट से पाकिस्तान का निज़ाम बदलेगा, मेरे वोट से बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, मेरे वोट से तालीम का निज़ाम ये होगा, इंसाफ का निज़ाम ये होगा, मुझे बताएं वो क्या करें। यानी कि आप मैसेज ये देना चाहते हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन ये एक लंबी स्ट्रगल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों ने तमाम तर तकालीफ के बावजूद डराया, धमकाया गया, कैंपेन नहीं करने दी, पोलिंग एजेंट कम है, कैंप नहीं लगने दिए गए, पार्टी तोड़ दी, निशान नहीं है। इसके बावजूद बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, और इस रेवोल्यूशन को गन के ज़ोर पर, धांधली के ज़ोर पर दबाया जा रहा है जो नहीं दबेगी। सही। तो आपको गालिबन जो है वो आपका हाईकोर्ट का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल करने के हवाले मैं बताऊं, मुझे कोई परवाह नहीं हाईकोर्ट के लाइसेंस की।
توہین عدالت کی کارروائی؟ دیکھیں توہین عدالت میں نے نہ توہین کی، نہ میں خود ایک لا نوئنگ آدمی، میں کس طرح کسی کو حقائق بتانے سے توہین ہو جاتی ہے؟ اب میں ایک عدالت پہ کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں سر یہ حقائق ہیں، حقائق کیا بتانے تھے؟ میرے پاس فارم 45 موجود ہے، میں نے یہی بتانا ہے نا ان کو۔ فارم 45 اگر تو جیسے فیصل باڈا نے کہا ہے کہ اس میں پکوڑے رکھ کے بیچیں، کیوں نہیں ادارے نوٹس لیتے ایسی اسٹیٹمنٹ کا؟ کیا 45 فارم ہم مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا 12 دن گزر گئے ہیں، 12 دن کا میں کسی مخالف پارٹی نے جن کے اوپر ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں، مجھے عیسیٰ بھائی بتا دیں۔ نہیں، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق 12 دن میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈسپلے بھی کرنے ہیں فارم 45۔ اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جو آرڈر پہ تیار کرا رہے ہیں فارم 45، یا آپ آرڈر پہ تیار کر رہے ہیں وہ جو گپلے کر رہے ہیں ان کے درمیان، اور آپ کیا اس پہ میسیج دیں گے؟ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور ایک بات بتاؤں، یہ جو نقلی فارم 45 تیار کریں گے بھی، آپ کے نظام میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم چلے جائیں ٹریبونلز کے اندر، ٹریبونلز کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی بالکل مطالبہ کرے گی، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو اوپر جو الزامات لگائے ہیں لیاقت چٹھا صاحب نے، اس کے بعد ان کا تو اس بینچ میں بیٹھنا بنتا نہیں ہے۔ فل کورٹ بنائیں، اپنے آپ کو بینچ سے الگ کریں، فل کورٹ کے اندر وہ پروب کرے، اور تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو دھاندلی ہے، یہ تو ایسی دھاندلی تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے، اور تاکہ ڈٹرمن ہو سکے پاکستان ایسے آگے نہیں جا سکتا۔ 80-90% قوم اگر عیسیٰ بھائی وہ اداروں کے ساتھ نہ ہو، وہ آپ کی اسمبلیوں کے ساتھ نہ ہو، تو مجھے بتائیں، ہم یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بھوک ختم کر دیں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے، آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آج لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، آج افراتفری ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ 3-4 مہینے حکومت بنا کے دیکھ لیں، ہم انشاءاللہ ان کو بہت ٹف ٹائم دیں گے، ان سے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے، اور انشاءاللہ عنقریب عمران خان باہر آنے والے ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، بہت روک لیا گیا ان کو۔ میری امید یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے۔ 1 مہینے کے اندر؟ نہیں، یہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے اس حوالے سے کوئی بریفنگ دی ہے؟ بریفنگ نہیں، آلموسٹ کیسز کے اندر بیل ان کی ہو چکی ہے، کوئی ایسا کیس نہیں ہے، 1 یا 2 کیسز ایسے ہیں تو وہ اب روک کے نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیں نا، ویسے بھی جنہوں نے رکھنا تھا اندر، مقصد تو اچیو ہو گیا، ان کے بغیر الیکشن کروا لیا، ان کی پارٹی توڑ دی، تو اب اندر رکھنے کا پرپس بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے خان صاحب باہر آئیں گے۔ میں کو اور بتاؤں بھائی، ہم اس الیکشن کو مسترد کرنے جا رہے تھے۔ اچھا، اس الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن میں نہ بیٹھتے، کچھ بھی نہ، کہیں بھی نہ بیٹھتے، نہ اسمبلی میں بیٹھتے، لیکن پھر ہم نے یہ پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے کہ ہم لوگ ایک دفعہ اسمبلی جائیں گے، اگر وہاں ہماری اداروں نے بات نہ سنی، ہماری اسمبلی کے اندر بات نہ سنی گئی، تو پھر یہ بھول جائے کہ سڑکوں پہ عمران خان جب ہوں گے، ابھی آپ دیکھ لیں پورا سندھ میں کیا ہو رہا ہے، سارا سندھ سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کے پی سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے، بلوچستان سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب خان باہر ہوگا تو پورا پاکستان باہر ہوگا۔ تو مجھے بتائیں، آپ IMF کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں ہے، تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، اور یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ کہتے تھے کہ جی گلے پھاڑ دیں گے دوبارہ سے 16 مہینے کے بعد، پھر جو گالی گلوچ کر رہے تھے، اب پھر وہی بندر بانٹ ہو رہی ہے، تو صدر بن جا، تو وزیر اعظم بن جا، تیری بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے، گورنر مجھے دے دو۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ پاکستان اسی بات کے لیے رہ گیا کہ آپ نے صرف، اور وہ بھی جو لوگ جا رہے ہیں ان سیٹوں پہ، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں؟ صحیح ہے۔ اچھا بسرا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے جتنے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، جن کو تسلیم کیا جا رہا ہے جن کے حوالے سے، ان کے جو کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آپ نے اتحاد کر لیا ہے، اس کے بینر کے نیچے آپ لوگ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں۔ 86 لوگ ہیں، 86 MNAs جنہوں نے سرٹیفکیٹ اپنے جمع کروائے ہیں، تو یہ جو باقی ہیں اوپر والے غالباً 2 فگرز ہیں، یا تو 9 ہیں اگر 95 تھے، اور اگر 93 تھے تو 7 ہیں، تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ پہلی بات تو اس سے بھائی جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جو عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا نا، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، ٹکٹ لے کے وہ پھر دوبارہ لوٹا بن جائے گا اور مینڈیٹ بیچے گا عوام کا اور خان کا، وہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا اپنے حلقوں میں۔ اب مثال لے لیں، پرویز خٹک کتنا بڑا سیاستدان تھا،
वज़ीर आला KP, फेडरल मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, फिर इसी तरह महमूद खान वज़ीर आला KP, सरदार उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन, मैं किस किस का नाम लूँ? जिसने खान को छोड़ा, खान से गद्दारी की, वो MNA-MP तो बहुत दूर की बात है, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। तो ये वो दौर नहीं है। लोगों ने शौकत बसरा को वोट नहीं दिया, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। लोगों ने, कोई लंदन से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई बरतानिया जर्मनी से आ रहा है फैमिली के साथ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे हल्के के अंदर बाहर से भी लोग आए, लोग इस्लामाबाद रह रहे थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ गए हैं, लाहौर से सब अपनी फैमिली के साथ गए हैं, कराची से, वो क्या, और अपने पैसों पे गए हैं। इवन हमारे हल्कों में, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 8 दिन थे, लोगों ने गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल की, पेट्रोल अपना लगाया। अब वहाँ पर अगर शौकत बसरा इमरान खान का टिकट लेने के बाद इस हद तक मुफाद प्रस्त और गद्दारी करेगा, उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आप झुरलू के ज़रिए किसी को जिता लें, जैसा जिताया है, तो ये सदा नहीं होना। मेरे हल्के में भी एक बंदा लोटा बना है, काशिम ने पंसोता था, हमारे MPA, वहाँ फोटाबाद से, सारे 2 इलेक्शन जीते, 3 जीते। लोग कहते थे कि हाथ में लकीर नहीं है। अल्लाह ताला ने इमरान खान के बाद वो लकीर भी बना दी। अल्लाह ताला के करम के बाद वो जीत गया सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से। और उसका काम देखें, 3 दिन बाद वो जाके बैठ गया नून लीग के साथ। भाई मैंने उसको कहा है, मैंने मुतालबा किया पार्टी की तरफ से, बर अवाम की तरफ से, अगर तुम्हें इतना दम है कि नून लीग तो वहाँ से हारी थी ना हमसे, हमारे बहुत बुरे तरीके से, हमारे से 20,000 25,000 वोटों से, करो ना रिज़ाइन। और मैं सब के लिए कह रहा हूँ, मेरी अगर ईसा भाई का कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो लोग जो मुफाद परस्ती करेंगे, गद्दारी करेंगे, खान की पीठ में छुरा घोंपेंगे, उनको अपनी सीटों से मुस्ताफ़ी होकर उनको अपनी औकात का पता चल जाएगा और आवाम उनके साथ क्या करती है। आए लड़ें दोबारा इलेक्शन। इसलिए लेट्स सी, जो नेशनल असम्बली के अंदर सूरत हाल है, मेरे नज़र उसमें 6 या 7 लोग रह गए, उनमें 4 पे तो बहुत प्रेशर है, जिस तरह पहले वाला प्रेशर चल रहा था। बल्कि उनको, मेरे कुछ दोस्त भी हैं कि उनको बाकायदा अगवा कर लिया गया है, अभी तक वो मंजर आम पे नहीं है। 2-3 के मुतल्लिक रिपोर्ट अदरवाइज़ है। पंजाब में लोग ज़्यादा टूटे हैं, जो MPs थे उन्होंने मुफाद किताबें गए हैं, और कुछ 2-3 जो थे प्रेशर वाले वो अंदर पड़े हुए अभी तक जेल में, जो नहीं माने, उन्होंने कहा हमने खान के साथ रहना है, खान के साथ वोट हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग गद्दारी करेंगे वो कितना अरसा चल लेंगे। ये हुकूमत तो चलने वाली नहीं है, सब भाई आज याद रखिएगा। अगर ये फ्रॉडलेंट हुकूमत बना भी लें, ये मैक्सिमम पॉलिटिकल वर्कर हों, ये 6 महीने साल से ऊपर की हुकूमत नहीं है। 6 महीने साल, सही है। अच्छा, फाइनली मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं जो अब छोड़ के जा रहे हैं, कुछ हैं जो 2023 में छोड़ के गए, और 23 में छोड़ के जाने वालों में से अब कुछ लोगों के 8 फरवरी के बाद दिल बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें हम अली जैदी साहब देख रहे हैं कराची से, और इमरान इस्माइल साहब जो रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए थी, या ये फ़ैसला, या जल्दबाजी जो भी है। तो पार्टी की पॉलिसी इन लोगों के लिए क्या नरमी है कोई कि ये देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने मुफाद परस्ती की है, जो दूध पीने वाले मजनू हैं, उनको किसी तौर में लेना चाहिए। जहाँ इस्माइल का आपने नाम लिया गवर्नर का, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ना लेंगे। खान साहब, उसने मुफाद परस्ती की थी, उसने खान साहब को बुरे वक्त में कुछ नहीं उसको हुआ था, सिर्फ और सिर्फ जब मुश्किल वक्त आया वो भाग गया। तो वो लिस्ट खान साहब के साथ बनी पड़ी है। मेरे ख्याल में 2 या 4 होंगे जिनका मैं नंबर देखना। उस्मान डार साहब थे ना, पार्टी किस तरह उनके साथ खड़ी, हालांकि उनके भी इंटरव्यूज चले, लेकिन किस तरह हमारी वो, मैं उसको कौम की माँ कहता हूँ, रेहाना डार साहबा 50 हज़ार से जीती हुई हैं। वो जो कहता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उसको कोई शर्म हया होती तो वो खुद मान जाता। मैंने देखा बड़े सारे लोगों ने इखलाकी तौर पर मान गए कि हम हार गए हैं, उन्होंने जुर्रत की, बयान दिया। ये लोग इतने मुफाद परस्त हैं। मैं इजाजुल्लाह का नाम लेता हूँ, 2 दफ़ा आप बड़े बाप तो हज़ार चीफ आर्मी स्टाफ था, हल्के में एक बंदे को पता कि ये 40,000 वोटों से हारा हुआ है। तो ये लोग जिन्होंने मुफाद परस्ती की है उनको तो नहीं लिया जाएगा। खान साहब के पास लिस्ट मौजूद है, और जिसने भी आना है वो खान साहब की इजाज़त से आना है। लेकिन मैं बतौर वर्कर ये कहूँगा कि इनमें से 2-4 के अलावा किसी को नहीं लेना चाहिए। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जी। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने वाली बॉडीज़, जो महकमे हैं जो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इनके हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक मजाक बना हुआ है। मुख्तलिफ
ادارے جو ہے وہ رپورٹس جاری کر رہے ہیں. پاکستان کو جمہوری ممالک کی فہرستوں سے نکال کر پاکستان کو آمرانہ ریاستوں میں ڈال دیا عدلیہ گیا. کا نظام دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. پاکستان کے عدالتی نظام پہ تو لیٹس سی کہ یہ سارے معاملات اب حکومت اگر بچ جاتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی. بسرا صاحب کی پروڈکشن یہ ہے کہ 6 ماہ 1 سال اس سے زیادہ یہ نظام نہیں چل سکتا. دیکھتے ہیں جناب کس طریقے سے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.